दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख इंटरनल इनसिक्योरिटी के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आंतरिक सुरक्षा खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां और समाधान। हाल ही में कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई। रोज बरोज वहां पुलिस पर पत्थरबाजी की जाती है। पिछले दिनों रैनसमवायर हमले ने भारतीय कंप्यूटरों को काफी नुकसान पहुंचाया था। इधर बंगाल भी गोरखालैंड की मांग को लेकर हिंसा की चपेट में है। इससे पहले सुकमा में माओवादियों ने दर्जनों सीआरपीएफ जवानों को धोखे से मार दिया था। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। यह क्या साबित करता है? यही कि इन चुनौतियों से निपटना भी चीन और पाकिस्तान से निपटने जितना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा में बाहर के दुश्मनों से निपटना जितना जरूरी होता है, उतना ही आवश्यक है आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटना। एक राष्ट्र राज्य तभी सक्षम बनता है जब वह बाह्य के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा को भी पुख्ता बनाता है। अगर बात भारत जैसे देश की हो तो यहाँ आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां काफी प्रबल हैं। आंतरिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य तत्व है। यह कानून व्यवस्था, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। लोगों के मौलिक अधिकार और मानवाधिकार सुरक्षित रखने के लिए भी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत होना जरूरी है। वर्तमान में आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार देश के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। भारत में आतंकवादी गतिविधियां, नृजातीय संघर्ष, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक दंगे, कश्मीर समस्या आदि आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़े खतरे के रूप में सामने आए हैं। लेकिन इस ओर जितने प्रयास किए जाने की जरूरत थी वह वर्तमान सरकार भी करने में असफल रही है। इसलिए सवाल उठता है कि आंतरिक सुरक्षा को पुख्ता और मजबूत बनाए जाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास क्या हैं और वो कितने असरदार हैं। इंटरनल सिक्योरिटी को दुरुस्त करने के मार्ग में क्या बाधाएं हैं और उसका निपटान कैसे संभव है, तथा आंतरिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना अनिवार्य है। कुल मिलाकर कहें तो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां और उनका समाधान क्या है, यही जानना हमारा मकसद है। देखा जाए तो किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य सामने रखकर बनाई जाती है। पहला, देश की संप्रभुता की रक्षा करना। दूसरा, क्षेत्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना। तीसरा, देश में आंतरिक शांति बनाए रखना। सच यह है कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारत आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। समाज एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए संगठित रूप से अव्यवस्था व असंतुलन का माहौल निर्मित किया गया। आंतरिक सुरक्षा के कमजोर होने का मतलब है देश के लॉ एंड ऑर्डर का कमजोर होना। यह विधि के शासन के समक्ष एक चुनौती है। इससे राष्ट्र की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी प्रभावित होता है। इसलिए यह जानना दिलचस्प है कि आखिर आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन की क्या खामियां हैं। इस संदर्भ में अनेक बातें दिखाई देती हैं जो इस तरह हैं। पहली खामी है दीर्घकालिक नीतियों का अभाव होना। किसी भी समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालिक नीति का रेखांकन जरूरी है। फिर उसी के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अल्पकालिक नीतियां बनाई जाती हैं। लेकिन भारत सरकार के पास कश्मीर समस्या के समाधान के लिए कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। इसी प्रकार माओवादी हिंसा से निपटने के लिए भी सरकार की कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं दिखाई देती। यह एक बड़ी खामी है। दूसरी खामी है अपेक्षित पुलिस सुधार का न होना। अधिकांश राज्यों में पुलिस पुरातन व्यवस्था के अनुपालन को मजबूर है। उसकी ट्रेनिंग से लेकर हथियार तक अत्याधुनिक नहीं होते। गौरतलब है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पुलिस सुधार को लेकर सरकार को निर्देश दिया था, लेकिन यह आज तक संभव नहीं हो पाया है। केरल को छोड़कर किसी राज्य ने पुलिस सुधार की दिशा में बहुत सार्थक कदम नहीं उठाया है। तीसरी खामी यह है कि न्यायिक निर्देशों को लेकर केंद्र सरकार भी बहुत ज्यादा सकारात्मक पहल नहीं करती दिखती। यहां तक कि केंद्र सरकार अभी तक दिल्ली पुलिस विधेयक को भी अंतिम रूप देने में विफल रही है, जबकि इस विधेयक का मसौदा 1 दशक पहले ही तैयार किया जा चुका था। चौथी खामी है केंद्र राज्य संबंधों में सशक्त भागीदारी का अभाव। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का अधिकार राज्य सरकार का है, जबकि आतंकवाद और नक्सलवादी हिंसा इतनी हाईटेक हो गई हैं कि उससे निपटने में राज्य सरकार सक्षम नहीं हो पाती, जबकि केंद्र तभी हस्तक्षेप करता है जब राज्य सरकार इस संदर्भ में लिखित आग्रह करती हैं। ऐसी परिस्थिति में आवश्यक कार्रवाई में विलंब होता है। अतः
केंद्र राज्य संबंधों में नीतिगत जड़ता भी आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक है, जो कि एक प्रमुख खामी है। पांचवी खामी यह कही जा सकती है कि समेकित आंतरिक सुरक्षा नीति का देश में अभाव है। भारत में आंतरिक सुरक्षा से निपटने के लिए जो एक सशक्त नीति होनी चाहिए वह दिखाई नहीं देती। हम आतंकवाद के मुद्दे पर G20 से लेकर हर एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बोलते तो हैं, लेकिन खुद ही जीरो टॉलरेंस के तहत काम नहीं कर पाते। उसके बाद फिर एक जटिल न्यायिक प्रक्रिया भी अपराधियों के हौसले बुलंद करता है। देखा जाए तो आंतरिक सुरक्षा के कमजोर होने के पीछे यही सब खामियां हैं। अतः इन खामियों से निपटने की जरूरत है। हालांकि इस संदर्भ में सरकार ने प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए हैं। अतः इन सभी समस्याओं का जवाब इस बात में मिलेगा कि संबद्ध राज्य कानून और व्यवस्था मजबूत करने की अपनी क्षमता में सुधार करें और सामान्य लोकतांत्रिक, राजनीतिक और विकासात्मक प्रक्रियाओं के पुनर्निर्माण में जुट जाएं। राज्यों के सजग पुलिस बल जितना ही केंद्रीय बलों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। इस तरह आंतरिक सुरक्षा से निपटने के लिए आगे की राह के संदर्भ में विभिन्न सुझाव दिए जा सकते हैं, जो कि इस तरह हैं। पहला, पुलिस व्यवस्था को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र यानी NCTC के विवादित प्रावधानों में सुधार कर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तीसरा, कश्मीर समस्या, आतंकवाद और माओवाद से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना के साथ साथ स्थायी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। चौथा, पुलिस सुधार की दिशा में राज्य सरकारों को कारगर कदम उठाना चाहिए तथा सुरक्षा बलों को बेहतर ट्रेनिंग के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाना चाहिए। पांचवा, साइबर सुरक्षा के लिए हर विभाग में विशेष सेल बनाए जाने के साथ साथ IT अधिनियम में संशोधन कर सजा के सख्त प्रावधान किए जाने चाहिए। न्यायतंत्र को सक्रिय बनाने के लिए जजों की नियुक्ति और न्याय सुधार की प्रक्रिया को तीव्र किए जाने की आवश्यकता है और प्रभावित क्षेत्रों में आम लोगों के संरक्षण और पुनर्वास व विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के साथ ही शांति योजनाएं चलाए जाने चाहिए, ताकि जनता भारतीय राज्य के प्रति लगाव महसूस करते हुए आगे बढ़ सके। इस तरह इस समस्त चर्चा का सार यही है कि भारत के सामने पारंपरिक भू राजनीतिक खतरों से लेकर परोक्ष युद्ध के प्रसार के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के खतरे भी मौजूद हैं। हाल के वर्षों में सुरक्षा खतरों में किस तरह का बदलाव आया है, इसे समझा जा सकता है। आज पारंपरिक खतरों के अलावा आतंकवाद, साइबर हमला, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी, अवैध आव्रजन, मनी लॉन्ड्रिंग आदि की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। कश्मीर समस्या, पूर्वोत्तर राज्यों में उपद्रव और नक्सलवाद की चुनौती भी विकराल हुई है। हालांकि यहाँ बताते चलें कि नक्सली हिंसा से निपटने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा 8 सूत्रीय कार्य योजना समाधान को अमल में लाया जा रहा है। इसके तहत जो 8 एक्शन प्लान बनाए गए हैं वो हैं: S यानी स्मार्ट लीडरशिप, A मतलब एग्रेसिव स्ट्रेटजी, M मतलब मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A मतलब एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D मतलब डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस, H यानी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, A मतलब एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट तथा N जिसका अर्थ है नो एक्सेस फॉर फाइनेंसिंग। हालांकि इस प्रकार के उपाय तो सचमुच में अपनाए जाने की जरूरत है, लेकिन क्या यह सही मायनों में फलीभूत हो पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। समाधान जैसे एक्शन प्लान का परिणाम भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, फिर भी इस संदर्भ में आशावादी रहने की जरूरत है। इन भू राजनीतिक खतरों के लिए कई मोर्चों पर जिम्मेदारी संभालने की आवश्यकता है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विशेष ध्यान देना होगा। आंतरिक सुरक्षा देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है तथा इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है। सिर्फ किसी कानून से आंतरिक सुरक्षा में कदापि मजबूती नहीं लाई जा सकती, बल्कि पिछड़े इलाकों में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का विकास कर इन समस्याओं को सुलझाना होगा, तभी शांति बहाल हो सकती है। ध्यान रहे कि बाह्य शत्रु से कहीं ज्यादा खतरनाक आंतरिक दुश्मन होते हैं, इसलिए बाह्य सुरक्षा के लिए प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपए का हथियार खरीदना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आंतरिक सुरक्षा से निपटने के लिए सक्षम उपाय करना। अतः इस दिशा में अविलंब सरकारी प्रयास तेज किए जाने की जरूरत है। आइए अब जल्दी से नोट करें आज का सवाल। सवाल है, हाल के दिनों में आंतरिक सुरक्षा को लेकर चुनौतियां तेज हुई हैं,
इन चुनौतियों का वर्णन करते हुए इस दिशा में किए जाने वाले सरकारी प्रयासों की समीक्षा कीजिए। क्या पुलिस सुधार आंतरिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य है? टिप्पणी कीजिए। प्रिय व्यूअर, यदि आप दृष्टि आईएएस के YouTube चैनल पर लगातार अपलोड हो रहे नए कार्यक्रमों की सूचना और लिंक अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पाना चाहते हैं तो कृपया आगे की स्लाइड में दिए गए नंबर पर अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें। दृष्टि आईएएस की टीम प्रोग्राम अपलोड होने के तुरंत बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराएगी। साथ ही आपके नंबर पर हम भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रोग्राम्स की पूर्व सूचना भी उपलब्ध कराएंगे। इससे YouTube चैनल का नोटिफिकेशन न मिलने जैसी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे और हमारे सारे वीडियो लिंक क्रम से आपके पास सेव हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सहूलियत के मुताबिक देख सकेंगे। दृष्टि आईएएस YouTube चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 9205885191। आपको करना बस इतना है कि दृष्टि IAS टाइप कर हमें व्हाट्सएप कर दें।